हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स की दुनिया को डीकोड करने वाले हैं, वो भी बिना कुछ रटे। आज हम कुछ ऐसी विविड मेंटल इमेजिनरी और कमाल के मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इन वाटरफॉल्स के बनने की बेसिक साइंस को समझेंगे, फिर भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स पर नजर डालेंगे, इसके बाद मध्य, पश्चिमी, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत का सफर तय करेंगे और आखिर में बाउंड्री बनाने वाले वाटरफॉल्स और उनकी ऊंचाइयों का एक क्विक रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के इन शानदार चमत्कारों की और समझते हैं कि ये असल में बनते कैसे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मैसिव वर्टिकल ड्रॉप जो पूरे 455 मीटर ऊंचा है, मतलब बुर्ज खलीफा की आधी ऊंचाई से भी ज्यादा। है ना हैरान करने वाला? ये फैक्ट अपने आप में इस मिथक को तोड़ देता है कि भूगोल सिर्फ बोरिंग डेटा की एक लिस्ट है। तो आखिर इतने विशाल जलप्रपात बनते कैसे हैं? इनकी बेसिक 3D टोपोग्राफी काफी दिलचस्प है। इमेजिन कीजिए एक नदी बह रही है और अचानक उसे एक बहुत ही खड़ी ढलान मिलती है। अब अगर ऊपर की चट्टान कठोर है और उसके ठीक नीचे की चट्टान मुलायम है, तो पानी के भारी वेग से वो मुलायम चट्टान तेजी से कटने लगती है। बस इसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन से एक विशाल वर्टिकल ड्रॉप का निर्माण होता है। ऑलराइट, बेसिक साइंस के बाद अब बढ़ते हैं भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स की तरफ। अगर वाटरफॉल्स का कोई कंपटीशन हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारे चैंपियंस एक ही राज्य में बैठे हैं। और वो राज्य है कर्नाटक। अभी जो हमने 455 मीटर ऊंचे वाटरफॉल की बात की थी, वो दरअसल कुंचिकल ही है। ये कर्नाटक के शिमोगा में वराही नदी पर है। और मजे की बात यह है कि इसका पानी एकदम सीधे वर्टिकल नहीं गिरता, बल्कि पश्चिमी घाट की चट्टानों पर एक सीढ़ीदार यानी मैसिव टायर्ड फॉर्मेशन में नीचे आता है। अब अगर भारत के सबसे चौड़े जलप्रपात की बात करें तो वो है जॉग फॉल्स। ये 253 मीटर की ऊंचाई से 4 धाराओं में गिरता है, जिनके नाम हैं राजा, रानी, रोअर और रॉकेट। इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार देसी ट्रिक है। शराब पीकर कोई जोग नहीं कर सकता। यहाँ शराब से शरावती नदी और जोग से जोग फॉल्स। हमारा दिमाग ऐसी फनी इमेजेस को बहुत जल्दी कैच करता है। चलिए अब बात करते हैं हैवीवेट चैंपियन की, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर है और क्या आपको पता है कि यहीं पर 1902 में एशिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना था। पानी का वॉल्यूम यहाँ सच में कमाल की ताकत पैदा करता है। इसे याद रखने के लिए बस वेरी शिव सोचिए, जैसे हम वेरी गुड कहते हैं। वेरी यानी कावेरी और शिव यानी शिव समुद्रम। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात है, उसे भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं? दरअसल जब पानी का भारी बहाव बीच की चट्टान को बहुत तेजी से काटता है, तो वहां घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू जैसा शेप बन जाता है, बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स की तरह। कर्नाटक के इस अमेजिंग परिवार से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं मध्य और पश्चिमी भारत का। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट का नज़ारा ही बिल्कुल अलग है। यहाँ नर्मदा नदी का पानी जब सफेद संगमरमर की कठोर चट्टानों पर गिरता है, तो पानी की बारीक बूंदें धुएं जैसा एक परमानेंट कोहरा बना देती हैं। इसीलिए इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। याद रखने का सिंपल तरीका, नर्म चीजें जल्दी धुआं नहीं छोड़ती। नर्म से नर्मदा और धुआं से धुआंधार। अब सोचिए, राजस्थान के रेगिस्तान में जलप्रपात सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन चंबल नदी सच में बारहमासी है, जो कोटा के पथरीले पठार को काटकर गहरी घाटियां बनाती है और चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। इसे याद रखना सबसे आसान है, बस CH साउंड मैच कीजिए, चूलिया और चंबल। थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलें तो गोवा का बेहद खूबसूरत दूधसागर जलप्रपात आता है, जो मांडवी नदी पर है। यहाँ पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो इतना सफेद झाग बनता है जैसे दूध की कोई नदी बह रही हो। बस इमेजिन कीजिए कि एक मंडी में दूध के सागर बह रहे हैं, मंडी से मांडवी नदी और दूध के सागर से दूध सागर। चलिए अब हमारा सफर मुड़ता है पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहाँ कुछ और बेहतरीन नेचुरल वंडर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर 98 मीटर ऊंचा हुंडुरु जलप्रपात है। अब हुंडुरु नाम याद रखना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, तो इसे ऐसे सोचिए कि हुंडुरु
यानी एक गुल्लक, और उसमें आपने स्वर्ण रखा है। गुल्लक यानी हुंडरू और स्वर्ण यानी स्वर्ण रेखा नदी। हो गया ना याद? तमिलनाडु के थल्लैयार जलप्रपात का निकनेम बहुत ही अजीब और दिलचस्प है, रैट टेल यानी चूहे की पूंछ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंजलार नदी का ये पानी एक बिल्कुल खड़ी और सपाट काली चट्टान से गिरता है। पानी को फैलने की जगह ही नहीं मिलती, तो वो बस एक पतली सी लाइन में नीचे आता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो मेघालय का चेरापूंजी अपने नोहकली काई जलप्रपात के लिए मशहूर है। 335 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल किसी नदी से नहीं बनता, बल्कि पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर है। जब भारी बारिश का पानी खासी हिल्स पर इकट्ठा होता है, तब ये विशाल जलप्रपात बनता है। वैसे एक और फैक्ट जो एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश का सिरकी जलप्रपात, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं एग्जाम सेटर्स की एक और फेवरेट कैटेगरी पर, सीमा निर्धारक जलप्रपात, जो दो राज्यों के बीच एक नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं। ये रही टॉप 3 बाउंड्री मेकर्स की लिस्ट। इन्हें मैप पर विजुअलाइज कीजिए। दूधसागर, जो कि मांडवी नदी पर है, वो कर्नाटक और गोवा की सीमा बनाता है। मचकुंड नदी पर स्थित डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बाउंड्री बनाता है। और होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक को डिवाइड करता है। अब जबकि हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, तो चलिए इन स्ट्रक्चर्स की ऊंचाइयों को एक बार फिर से कंपेयर करते हैं। यहाँ हमारे टॉप 3 सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स का क्लियर विजुअल है। 455 मीटर्स के साथ कर्नाटक का कुंचकल सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर है उड़ीसा का बरहीपानी, जो 399 मीटर्स ऊंचा है। और तीसरे नंबर पर है मेघालय का नोहकलिकाई 335 मीटर्स के साथ। चलिए अब एक रैपिड फायर रिकैप हो जाए। इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये हमेशा के लिए लॉक हो जाए। कुंचिकल वराही नदी पर, जोग शरावती पर, चित्रकूट इंद्रावती पर, धुआंधार नर्मदा पर और दूधसागर मांडवी नदी पर। ये वो नाम है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। जाते जाते बस एक विचार आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये 100 मंजिला ऊंचे जलप्रपात इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर पानी जैसी साधारण चीज भी लाखों सालों तक लगातार बहती है, तो वो कठोर से कठोर ग्रेनाइट की चट्टान को भी चीर सकती है। तो जरा सोचिए, निरंतर मानवीय प्रयास के आगे कौन सी रुकावट टिक सकती है? बस यही कंसिस्टेंसी आपको भी बनाए रखनी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।